अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और उससे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 के पहले 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में भी 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं करेंगे। तो जहां तक मुनासिब हुआ उतने क्वेश्चन सॉल्व करके हम वीडियो को एंड कर देंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंटीग्रेशन करने के लिए आए हैं तो आपके लिए लाजमी है कि आपको डेरिवेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री जो आपने एफएससी पार्ट 1 में पढ़ी थी वो भी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। यहाँ हम डेरिवेशन हर क्वेश्चन में तकरीबन हर स्टेप में यूज करेंगे। इसके अलावा इंटीग्रेशन के फार्मूलाज भी आपको आने चाहिए। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं उसमें कोई भी नया फार्मूला आता है, वो चाहे डेरिवेशन का हो, इंटीग्रेशन का हो या ट्रिग्नोमेट्री का हो, आप उन तमाम फार्मूलाज को अलहदा पेज के ऊपर लिखते जाएं और वो फार्मूलाज हर वक्त अपनी बुक के साथ स्टेपल करके बाइंड करके रखें और उनको बार बार मेमोराइज करें। इंटीग्रेशन नाम ही टेक्निक का है, फार्मूलाज का है। हर स्टेप में कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई फार्मूला यूज हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज की जगह पे हम कोई नई चीज पुट करते हैं, उसको खत्म करके उसकी जगह पे कोई नई चीज लाई जाती है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जब गिवन क्वेश्चन होगा, गिवन एक्सप्रेशन होगा, अब उस एक्सप्रेशन को देखते हुए, उसकी शक्ल को देखते हुए हमने उसमें सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर इस फॉर्म का एक्सप्रेशन है तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा की। ये जो x होगा इसकी जगह पे हम a साइन थीटा पुट कर देंगे। a हमने इस चीज का नाम रखा है। अगर इधर 2 का स्क्वायर है तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा आ जाएगा। अगर इधर 5 का स्क्वायर है तो हमारे पास x इज इक्वल टू 5 साइन थीटा आ जाएगा। तो अगर ये एक्सप्रेशन है, पहले a है उसके बाद x है और दरमियान में माइनस है, तो आपने ये साइन वाली सब्स्टिट्यूशन करनी है। दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दरमियान में माइनस है और एक्स स्क्वायर पहले आ गया है, तो फिर हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, ये वाली सब्स्टिट्यूशन करनी है। a हमारे पास 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, जो भी इधर a होगा आपने इधर वो ही लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में भी आ सकती है, आगे पीछे हो जाए दोनों के साथ प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम यही सब्स्टिट्यूशन होगी, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं जो इन क्वेश्चंस में यूज होनी है, हमने आपके सामने लिख दी हैं। ये बार बार यूज होनी है, ये भी आप फार्मूलाज के साथ एक पेज के ऊपर लिख लें और ये भी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपको जुबानी याद होना चाहिए कि किस एक्सप्रेशन के लिए हमने कौन सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं हमारे लिए क्वेश्चन थोड़े लेंथी और थोड़े मुश्किल और थोड़े ट्रिकी होते जा रहे हैं। तो जैसे ही आप पिछले क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसलिए पिछले जो क्वेश्चन किए हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करें और डेरिवेशन के ऊपर भी आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। हम अपने चैनल के ऊपर डेरिवेशन का पूरा चैप्टर, उसके तमाम क्वेश्चन का सलूशन अपलोड कर चुके हैं और एफएससी पार्ट 1 की ट्रिग्नोमेट्री की भी तमाम एक्सरसाइजेस का सलूशन हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो वीडियो सेक्शन में जाके वो भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके 2 पार्ट्स हैं। तो पहला हमने आपके सामने ए पार्ट लिखा है, दूसरा पार्ट अभी इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें कहते हैं शो दैट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन करके हमने इसके इक्वल प्रूव करना है।
तो स्टूडेंट्स अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे और ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन है एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन हम इसमें यूज करेंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हुए ये प्रूव कर देंगे। तो स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। वो हमारे पास जो सेकंड सब्स्टिट्यूशन है इसको हम यूज कर रहे हैं, x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा हम यूज कर लेंगे। स्टूडेंट्स जब इस x की जगह पे ए सीकेंट थीटा आ जाएगा तो हमारे पास ये चूंकि थीटा की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये जो ऊपर हमारे पास dx है इसको भी हमने थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, जो फंक्शन है जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है वो थीटा के फॉर्म में है, लेकिन साथ हमारे पास डी थीटा नहीं है, डी एक्स है, तो उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हमने सब्स्टिट्यूशन करना होती है उसके साथ ही हमने ये डी एक्स को भी सब्स्टिट्यूट करना होता है, उसके साथ ही हमने डी एक्स की भी सब्स्टिट्यूशन करना होती है। तो इसमें भी x की जगह पे वही वेरिएबल जैसे हम थीटा यूज कर रहे हैं थीटा को ही लाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, उसका डेरिवेटिव हमेशा हम ले लेंगे dx का विद रिस्पेक्ट टू जो भी हमारे पास नया वेरिएबल आ रहा है, वो थीटा है तो d थीटा के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये a चूंकि हमारे पास कांस्टेंट है तो सीकेंट थीटा, इसका हमारे पास डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स इधर से हम अगर dx को सेपरेट कर लें, d थीटा उस साइड पे चला जाएगा और ये आ जाएगा a सीकेंट थीटा टेन थीटा d थीटा। तो x की जगह पे हम a सीकेंट थीटा पुट कर देंगे और dx की जगह पे ये जो ऊपर है उसकी जगह पे हम a सीकेंट थीटा टेन थीटा d थीटा ये चीज पुट कर देंगे। तो पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। dx की जगह पे हमने पुट करना है a सीकेंट थीटा टेन थीटा d थीटा ओवर x की जगह पे हमने a सीकेंट थीटा पुट करना है। तो x का चूंकि स्क्वायर है तो इधर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और इस सारे का हमने स्क्वायर रूट पुट करना है। तो इसकी हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर, नीचे अगर आप देखें तो ए स्क्वायर दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा और इस सारे का स्क्वायर रूट है। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो सीकेंट स्क्वायर, इधर कुछ भी नहीं बचा तो वन रह गया। इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर, ये ए का स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये ए आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है टेन थीटा के, पिछले क्वेश्चन में भी हम यूज कर चुके हैं ये फार्मूला। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का मशहूर ज़माना फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर से टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा ये उधर जाके माइनस वन हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। इधर टेन स्क्वायर थीटा आएगा, ऊपर स्क्वायर रूट है उसकी वजह से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारे पास ए टेन थीटा आ जाएगा। अब ए को हम इस ए से काट देंगे और टेन थीटा से कट जाएगा, हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन है तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला पहले भी हम पढ़ चुके हैं, सीकेंट थीटा डी थीटा, इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन होती है ln सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला है, इसके मुताबिक हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ln सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी आ जाएगा हमारे पास।
अब स्टूडेंट्स जो हमने प्रूव करना था वो ये है ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस सी। इसमें कहीं भी आपको सीकेंट थीटा या टेन थीटा नहीं नजर आ रहे, तो इसका मतलब है हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमारा जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, हमारा जो आंसर आया है वो सीकेंट थीटा टेन थीटा थीटा की वेरिएबल के साथ आया है। तो इसका मतलब है जो हमने x को रिमूव करके x की जगह पे सब्स्टिट्यूशन की थी थीटा की, अब दोबारा उस सब्स्टिट्यूशन को हमने बैक करना है और दोबारा उसको x की फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यूज यही होगी, इन चीजों को दोबारा हमने पुट कर देना है इसमें और दोबारा इस फॉर्म में हमने चले जाना है और हमारे पास ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इधर है सीकेंट थीटा और टेन थीटा, यहाँ दोनों में चूंकि थीटा है तो इस थीटा को हमने ख़त्म करना है, तो इन दोनों की जगह पे हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। तो हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू इधर से हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, इधर से सीकेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा x ओवर ए, ये a दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा x ओवर a, तो ये हमारे पास सीकेंट थीटा की जगह पे x ओवर a आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है टेन थीटा की जगह पे क्या पुट करना है, तो स्टूडेंट्स इसको हम सीकेंट को टेन में कन्वर्ट करना है, एफएससी पार्ट 1 में सीख चुके हैं, अभी हमने यहाँ फार्मूला भी इसका यूज किया था, तो यही फार्मूला यूज करते हुए हम इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करेंगे और टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास x ओवर ए, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू है x ओवर ए, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, इन कैल्शियम लिया जाएगा तो ये ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। हमें चाहिए टेन थीटा की, तो हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ओवर, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए रह जाएगा। अब टेन की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और सीकेंट की वैल्यू भी आ गई है, दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो जो हमारे पास आंसर आया था उसमें हम ये दोनों बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास इसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आई थी ln सीकेंट प्लस टेन, ln सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ln सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास है x ओवर ए प्लस टेन थीटा की हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस सी। अब अगर आप देखें तो ये a दोनों के डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ln 1 ओवर a इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट है प्लस सी। अब हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो लॉग उन दोनों को, ऊपर वाली को और नीचे वाली को सेपरेट कर लेता है और साथ माइनस आ जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऊपर वाला वैसे ही माइनस ln a प्लस सी। ये जो a डिवाइड हो रहा था लॉग की वजह से माइनस ln a हो जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी आपने 9th में भी पढ़ी थी, उसके बाद भी हम पढ़ते आ रहे हैं। अब ये ln a एक कांस्टेंट है, तो ये c भी कांस्टेंट है, तो ln a और c दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस होके ये इकट्ठा ही हम कांस्टेंट लिख लेंगे। हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस c, ये हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था, यही हमारा आंसर था।
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उसका फर्स्ट पार्ट। इजी है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हुई है। जब सब्स्टिट्यूशन करके हमने उसका आंसर फाइंड कर लिया तो उसने हमें कहा इस फॉर्म में आंसर लिखो, बैक सब्स्टिट्यूशन करो, जिस फॉर्म में मैंने क्वेश्चन दिया था उसी फॉर्म में मुझे आंसर भी लिख के दो। तो हमने यहां तक तो इंटीग्रेशन की, उसके बाद यहां से हमने बैक सब्स्टिट्यूशन शुरू की और बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए हमने ये फाइंड कर लिया जो हम प्रूव करना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। इसमें ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इसका स्केयर रूट है और इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो प्रूव हमने ये सारा एक्सप्रेशन करना है। तो स्टूडेंट्स दोबारा वही सारी टेक्निक है, वही सारा मेथड है। पहले हमने इस एक्सप्रेशन को देखते हुए सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, उसके बाद हमने उसको सॉल्व करके उसकी इंटीग्रेशन करनी है, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए हमने ये चीज प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये इस फॉर्म में है, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हमने सब्स्टिट्यूशन आपके सामने लिख दी हैं, इन्हीं को देखते हुए आप ये यूज कर लें। तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हमने x की जगह पे थीटा की फॉर्म का फंक्शन a साइन थीटा पुट कर लिया है तो फिर इसका मतलब है ये जो dx है इसको भी हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसकी जगह पे जो सब्स्टिट्यूशन आएगी वो भी थीटा की फॉर्म की ही होगी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है। तो इधर भी हम क्या करेंगे, तो ये dx रिमूव करने के लिए, इसकी जगह पे नई सब्स्टिट्यूशन लाने के लिए हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो भी आप वेरिएबल नया पुट करेंगे उसके रिस्पेक्ट। तो dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, चूंकि कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। तो फिर हमारे पास जो dx है वो आ जाएगा a कॉस थीटा, ये डी थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी थीटा ये। तो x की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, dx की जगह पे हम ये पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इसका स्केयर रूट dx इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस एक्स की जगह पे ए स्केयर साइन स्केयर थीटा आ जाएगा इसका स्केयर रूट, और dx जो है उसकी जगह पे हम ये dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा पुट कर देंगे। ए यहाँ आपने याद रखना है कि ये जो स्केयर रूट है ये dx के ऊपर नहीं है, तो dx की जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसके ऊपर भी स्केयर रूट नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ए स्केयर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख लेंगे ए स्केयर इंटू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा और सारे का स्केयर रूट है और साथ है ए कॉस थीटा डी थीटा, इसकी हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। अब ए स्केयर है उसका स्केयर रूट लिया जाएगा तो वो ए ही आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा है, उसका फार्मूला हमारे पास होता है कॉस स्केयर थीटा। ये आप एफएससी पार्ट 1 में फार्मूला मशहूर ज़माना पढ़ चुके हैं कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के। इधर से आप साइन स्केयर की वैल्यू निकाल लें या कॉस स्केयर की, तो कॉस स्केयर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो इसका मतलब है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा के इक्वल होगा और कॉस स्केयर आ जाएगा इसकी जगह पे और वो स्केयर रूट से कट जाएगा तो सिर्फ कॉस थीटा आ जाएगा। इसके साथ है हमारे पास ए कॉस थीटा डी थीटा, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है a इंटू ए, तो ये ए स्केयर हो जाएगा, ये चूंकि कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये कॉस स्केयर थीटा हो जाएगा, तो डी थीटा इधर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसकी हमने करनी है। अब स्टूडेंट्स कॉस स्केयर थीटा है, ये पावर की फॉर्म में है, तो इधर पावर रूल तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है। पावर है कॉस थीटा की, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन थीटा, वो साथ मौजूद नहीं है, इसलिए इसके ऊपर पावर रूल नहीं लग सकती।
तो हमारी कोशिश ये होगी कि ये पावर की फॉर्म में ना हो, इसकी पावर ख़त्म हो जाए। उसके लिए हमने एफएससी पार्ट 1 में फार्मूला पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया था। वो हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। इधर हमारे पास थीटा था, इधर 2 थीटा हो गया, एंगल डबल हो गया। तो ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन हमने करनी है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। इधर हमारे पास है डी थीटा। इधर से अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2, और 1 की इंटीग्रेशन भी हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 कॉस 2 थीटा, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स ये ए स्क्वायर ओवर 2, 1 की हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 ऐसे ही आ जाएगा कॉस 2 थीटा। अब ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी हमने जब इंटीग्रेशन करनी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन के लिए लाजमी है उसका जो एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना लाजमी है। तो इसका एंगल है 2 थीटा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2, तो वो 2 हम अपनी तरफ से साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इधर आप 2 मल्टीप्लाई भी कर लें, इधर हम 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पिछले स्टेप में कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इधर हम मल्टीप्लाई नीचे भी 2 से कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर 4। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम 4 कर देते हैं। अब cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी sin 2 थीटा, और प्लस सी हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया है थीटा की फॉर्म में, वेरिएबल हमारे पास यहाँ थीटा है, लेकिन जो हमने प्रूव करना था वहाँ थीटा कहीं भी नज़र आपको नहीं आ रहा, वहाँ x है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो भी x की फॉर्म में दिया गया था। इसका मतलब है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, तो अब चूंकि क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो उस सब्स्टिट्यूशन को बैक दोबारा कर दें। तो हम इस थीटा को ख़त्म करेंगे और इसकी जगह पे x लेके आएंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही होगा, सिर्फ ये sin 2 थीटा है, तो इसको हम फार्मूला ओपन करके एक्सपेंड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर 4 sin 2 थीटा का हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ये फार्मूला हम पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा प्लस सी। तो स्टूडेंट्स हमने इसको सिर्फ sin 2 थीटा को एक्सपेंड किया है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो हमने क्या करना है, थीटा की जगह पे भी बैक सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, यहाँ sin थीटा cos थीटा सबको बैक सब्स्टिट्यूट कर देना है, सबको x की फॉर्म में लिख देना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो x था, x इज इक्वल टू a sin थीटा था, इधर से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x ओवर a इज इक्वल टू sin थीटा। अब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x ओवर a। तो ये जो थीटा की वैल्यू है ये हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a, x ओवर a उसका एंगल है, प्लस ये 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 2। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, x ओवर a, तो x ओवर a पुट कर देते हैं। अब cos थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो cos थीटा स्टूडेंट्स दोबारा वही फार्मूला cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू है x, इसका भी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है जी, ये स्क्वायर हमने ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाया, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर
माइनस एक्स स्केयर इसका स्केयर रूट ओवर ए प्लस सी। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर आप देखें तो ये ए स्केयर है तो नीचे ए इंटू ए, ये भी ए स्केयर बन जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस सी। यही हमने फाइंड करना था स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है, यही प्रूव करना था। तो यहाँ तक हमारा प्रूव हो गया है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट किया है, बिल्कुल सेकंड पार्ट भी उसी तरह ही हुआ है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 8 इटसेल्फ 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल था, तो दोनों पार्ट थोड़े से लेंथी थे। दोनों में हमने चूंकि पहली दफ़ा सब्स्टिट्यूशन की है तो सब्स्टिट्यूशन भी हमने आपको डिटेल में समझाई है, उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन भी, उस पर भी टाइम लगा है, तो समझाने में काफ़ी टाइम लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चूंकि आपकी ये प्रैक्टिस हो चुकी होगी, सब्स्टिट्यूशन और बैक सब्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा हम टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, इसलिए वो क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को हम इधर ही स्टॉप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स ही इसमें काफ़ी हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल का लिंक अपने क्लास फेलोज के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया करें। अगर आपको किसी किस्म का मसला होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।